हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल DTM एजुकेशन। और आज हम आ चुके हैं पूरा कंप्लीट लेक्चर लेकर के जियोग्राफी का मैराथन। ये आई थिंक 1-1.5 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि नोट्स प्रॉपर बना हुआ है। इसमें कुछ अलग से कुछ ही पॉइंट जो ऐड करने हो सकते हैं, बाकी सारे पॉइंट जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उन सभी को हमने इसमें कलेक्ट किया है। तो आप पूरे वीडियो को बने रहिए, ठीक है। वीडियो को देखिए, उसके अलावा आपको कुछ भी कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छे से आप समझ जाएंगे कि ज्योग्राफी क्या बोलते हैं, मैप के थ्रू पढ़ना कितना आसान है और कितनी जल्दी याद होता है, ठीक है। कहाँ पे कौन सी चीज़ लोकेटेड है और उसको आप मैप के थ्रू अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आप रिलेट कर पाएंगे और अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। हमारे मैप में, हमारे दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है लेक्चर 1 में, भारतवर्ष एक परिचय उसका, वो किस लैंड में स्थित है, ठीक है। तो क्या है कि जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, आप लोग जानते हैं यूनिवर्स जो है पूरा एक ग्लोब, जो चपटी पृथ्वी की तरह आप यहाँ पे मानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो चपटी है, उसकी सतह चपटी है, ठीक है, और गोलाकार है। तो उसको हम अगर उसके मध्य से एक रेखा खींचे तो उसे हम अक्षांश रेखा और एक देशांतर, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम देशांतर रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये देशांतर रेखा हो गई। और तो हमारा जो इंडिया है, इंडिया की लोकेशन यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया की लोकेशन है। तो ये जो लोकेशन के हिसाब से कहाँ पे पड़ेगा, देखो ये उत्तर हो गया, इधर हो गया दक्षिण, ये पूर्व और पश्चिम, तो इसकी लोकेशन हो जाएगी उत्तर और पूर्व में हो जाएगी, ठीक है। ये पूछा भी जाता है, काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। कन्फ्यूज़न भी रहता है कि हमारा इंडिया मतलब अगर हम मैप के हिसाब से देखें तो लगता है कि जो वर्ल्ड मैप होता है, जो उस उसके हिसाब से वो एकदम दिखाई देता है कि दक्षिण में है, बट ऐसा नहीं है। ये उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसके आसपास के एरिया में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। देखो इसके आसपास जो कंट्री हैं, एक हो गया कि जो हमारे ज़मीनी स्तर से लगे हुए हैं, एक जो वाटर से लगा हुआ जो एरिया उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो ज़मीनी स्तर से हमारे कंट्री लगे हुए हैं, एक इधर से हो गया, देखो इधर से ये म्यांमार, वर्मा और इधर हो जाएगा चाइना, ठीक है। ये भूटान हो गया, नेपाल हो गया, और यहाँ पे कुछ बहुत छोटा पोर्शन जो है ये पाकिस्तान का लगा हुआ है यहाँ पे, ये, ठीक है। ये पाकिस्तान का पोर्शन है, और सॉरी अफ़गानिस्तान का, ठीक है, और ये पाकिस्तान का। और ये भी जो आता है पाक अधिकृत क्षेत्र में आता है, क्योंकि लगभग इतना हिस्सा पाकिस्तान के अधिग्रहण में है, और इधर का जो हिस्सा है ये चाइना के, ठीक है। हम लोग मैप ऐसे बनाते तो है, बट वर्तमान में इंडिया इस तरह से नहीं है। और ये चाइना का अधिकृत क्षेत्र है, मतलब काफ़ी समय पहले था, लेकिन चाइना युद्ध हुए, 2 बार हुए, पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसमें कि इन लोगों ने इतना कब्जा कर लिया इंडिया का, ठीक है। तो ये फिर इधर हम देखते हैं, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है यहाँ पे, ठीक है, बंगाल की खाड़ी के पास में। और यहाँ से ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, ये जो त्रिपुरा राज्य है बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, आपको याद रखना चाहिए। फिर इधर का जो एरिया है गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक और केरला तमिलनाडु तक, ये अरब सागर है, ये, ठीक है। और ये पश्चिम में अरब सागर और इधर बंगाल, ठीक है। ये सारी चीज़ें, फिर उसके आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। और नीचे का जो है इस तरह से हम हिंद महासागर बोलते हैं, ठीक है। आप लोग हमारा जो राष्ट्रगान है वो सभी जानते हैं, ठीक है। उसमें ही पूरा इंडिया का मैप दर्शाया गया, उसे नमन किया जाता है। तो उस हिसाब से जैसे बोलते हैं ना, जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य, तो उसमें सारा इंडिया का मैप आता है। जैसे विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, तो विंध्य की जो पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर, विंध्याचल पर्वत यहाँ पे, ठीक है। विंध्य हिमाचल, ये हिमाचल है, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ठीक है। यमुना गंगा यहाँ से पहाड़ियाँ जो निकलती हैं, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जवल जलती तरंग। तो यहाँ पे ये जो है इसे भी बोला गया है, ये जो पोर्शन है हमारी इकोनॉमी की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
और ठीक है, तो ये अरब सागर इसकी सबकी बात की गई है। तो इसमें पूरा ठीक है, और इधर अरावली पहाड़ी का ये उत्कल इसमें आता है, और सॉरी उत्कल का ये और द्राविड़ ये सारे क्षेत्र इसमें कहे गए हैं। उत्कल उड़ीसा का क्षेत्र आता है ना। कुछ हमने जो मैप से पढ़ा उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें देखो, एक है अक्षांश रेखा की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। देशांतर रेखा की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा। ओके, फिर भारत एशिया महाद्वीप का देश है या भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है। और फिर हम बात करते हैं, भारत प्रायद्वीपीय देश कहलाता है क्योंकि भारत 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, प्रायद्वीपीय देश क्यों कहते हैं, तो इसका मेन रीज़न ये है कि तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। फिर भारत का कुल क्षेत्रफल पूछा नहीं जाता है, फिर भी नॉलेज के लिए 32,87,263 किलोमीटर इसका है। और भारत का पूरे भूभाग का कितना एरिया कवर करता है, तो ये एरिया 2.43, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। 2.43% जो है ये कवर करता है पूरे विश्व का। फिर क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 7वां स्थान है। ओके, और फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके जो ऊपर के देश है, रूस है, ओके, रूस है, कनाडा है, फिर यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। रूक सच्ची बाई, आपको ट्रिक याद करना है तो याद कर सकते हैं, ठीक है, वैसे भी याद कर सकते हैं क्योंकि जनरली करंट में आता रहता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। फिर उसके बाद विश्व का 71% जल और जबकि 29 भाग स्थल है, ये तो सभी को पता होगा। इसके पूरे भूभाग 29 का भाग 2.43% है, ठीक है। फिर उसके आगे हम देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। ये अक्षांशीय विस्तार काफ़ी पूछा जाता है, और इसमें देखो अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो हमारा इंडिया जो है मैप की दृष्टि से कहाँ पे हो जाएगा, मम्मा आ गई। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, अक्षांशीय और देशांतर विस्तार इंडिया का क्या है, तो अक्षांशीय विस्तार में हमारा हो जाएगा ये, ठीक है, ये ऊपर का पोर्शन दक्षिण का, और इधर पूर्व हो गया, ये पश्चिम का, ये हो गया 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, और ये हो गया 8 डिग्री 4 मिनट, ओके, और इधर का जो पोर्शन है 68 डिग्री 7 मिनट, और इधर का 97 डिग्री 25 मिनट, ओके। और कौन कौन सा पोर्शन है, जैसे उत्तर में बात करेंगे तो इंदिरा कोल सबसे उत्तरी पॉइंट है। फिर दक्षिण में बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट, सॉरी, हाँ, इंदिरा पॉइंट जिसे बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं, अगर पूर्व की बात करें तो किबुथु है जो सबसे पूर्वी एरिया है हमारा इंडिया का, और सबसे पश्चिमी की बात करेंगे, अगर सबसे पश्चिमी की बात करेंगे तो सरक्रीक, जिसे गुहार मोता बोलते हैं, ठीक है, ये गुजरात में स्थित है, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। और दक्षिण में कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि, और हाँ, एक पॉइंट जैसे कि होता है 1 डिग्री, अगर आप इस तरह से देशांतरी विस्तार पढ़ रहे हैं तो इसके बीच में जो होता है गैप जो होता है 111 पॉइंट, सॉरी 11.3 किलोमीटर, ठीक है, 1 डिग्री जो होता है उसके बीच में इतना डिफरेंस होता है 11.33 किलोमीटर, ओके। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे जो इंडिया का जो भूभाग लगा हुआ है वो दक्षिणतम हो जाएगा यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट। और सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो ग्रेट निकोबार, आप तो जानते हैं ये इंडिया का पोर्शन है, और जो हिमालय का लगा हुआ पार्ट है एक, तो ये कितना हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, देखो इनके बीच में डिफरेंस अगर आप निकालना चाहें वर्टिकली अगर निकालेंगे तो 2 डिग्री आएगा। 2 डिग्री का मतलब हो गया कि 11.33, इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 11 दूनी 22, ठीक है, 22 लगभग 23 किलोमीटर के का बीच डिफरेंस है। और दक्षिणतम और दक्षिण याद रखना, ठीक है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं हम एक
अक्षांशीय विस्तार आपने पढ़ ही लिया, ठीक है, क्या क्या पॉइंट थे इसमें वो सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके आगे हम बात करते हैं कि स्थलीय सीमा और इसके जो तटीय सीमा है कितनी कितनी है। ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, फिर भी नॉलेज के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं इसमें। और हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारे तटीय जो क्षेत्र है उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं और कितने राज्य आते हैं। टोटल 9 राज्य हैं इसमें, और सबसे जो ज़्यादा तटीय सीमा लगती है वो गुजरात की, क्योंकि आप तो जानते हैं इस टाइप से बना हुआ है, तो यहाँ का एरिया पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा गुजरात का है, फिर उसके बाद ये सारे आ जाते हैं, सबसे कम तो गोवा का हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। टोटल 9 हो गए। ओके, उसके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे हम देखते हैं उत्तर पूर्व से वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और भारतीय तटों की संख्या 9 है। पश्चिमी तट और पूर्वी तट कौन कौन से हैं ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और फिर उसके आगे चलते हैं। और हाँ, ये क्वेश्चन आपको बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा किसकी सीमा है, गुजरात की सीमा है, जो कि पूछा जाता है, काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है। फिर उसके आगे देखते हैं कि स्थलीय पड़ोसी देश और पड़ोसी देश कौन कौन से, वो सभी आपको बता चुके थे। ये हमारा हिमालय का क्षेत्र है, यहाँ से इधर से सिंधु क्षेत्र होते हुए ये सारा हिमालय का क्षेत्र है, ठीक है। ये सारी हिमालय से ही निर्मित पहाड़ियाँ हैं। तो इधर पाकिस्तान हो जाएगा, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और ये म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। और ये बांग्लादेश। तो टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। टोटल 7 देश हैं जो हमारी सीमा से लगते हैं। ओके, फिर उसके आगे चलते हैं। और इधर भी एक देश है जो स्थलीय सीमा से तो नहीं लगता है, बट जलीय सीमा इसके पास में, ये मालदीव हो जाएगा। और फिर उसके आगे देखते हैं हम। उसके आगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समुद्री पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उसमें 3 देश आते हैं। इसमें तीन देश, एक श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया आता है, ठीक है। स्थलीय सीमा में टोटल कितने देश हैं, टोटल हमने देखे थे 7 देश हैं, ठीक है। फिर उसके आगे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। डूरंट रेखा, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा जो पाकिस्तान और भारत के बीच में है। मैकमोहन, ये चीन और भारत, ठीक है। और अगर बात करें कि बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है, तो ये भी रेड क्लिफ रेखा ही है, क्योंकि जब हमारा इंडिया डिवाइड हुआ था भारत और पाकिस्तान में, तब जो बांग्लादेश आज में है वो पूर्व पाकिस्तान कहलाता था, एक पाकिस्तान का ही हिस्सा था, तो इसीलिए उसके बीच में रेड क्लिफ लाइन है। ओके, फिर प्राकृतिक सीमा अगर बात करें सबसे ज़्यादा किससे लगती है, तो ये चाइना हो जाएगा। फिर उसके आगे हम देखते हैं पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है। इसमें बात करते हैं कि जो हमारा इंडिया में मानक समय रेखा रखी गई है, जिसके हिसाब से हम टाइम को देखते हैं, टाइम जोन बनाया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और ये हमारे इलाहाबाद के नैनी से होते हुए जाती है, ठीक है। और फिर बात करें कितने राज्यों से, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो, एक यूपी हो गया, और इधर एमपी का ये क्षेत्र हो गया, ये उधर हो गया छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो टोटल कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 राज्यों से हमारी जो मानक समय रेखा है वो गुजरती है। और ये भी पूछा जाता है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये टोटल यहाँ से देखो, गुजरात है, फिर राजस्थान, एमपी, फिर हो गया छत्तीसगढ़, और झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और इधर त्रिपुरा हो गया, और इधर मिजोरम हो गया, ठीक है। कितने हो गए, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8,
ठीक है, टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। आई थिंक ये समझ आ गया होगा किस हिसाब से आपको याद करना है। अगर क्रम वाइज याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये एग्जामिनर का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन बनता है। पूछा जाता है कि इंडिया में लैंडलॉक कितने राज्य हैं जो कि जलीय सीमा नहीं लगती है। तो यहाँ पे जलीय सीमा या फिर किसी अन्य कंट्री के साथ में सीमा साझा नहीं करता। तो यहाँ पे जो टोटल हो जाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 ऐसे राज्य हैं जो कि केवल राज्यों से घिरे हुए हैं और 2 यूनियन टेरिटरी हो जाएंगे, जिसमें कि चंडीगढ़ और दिल्ली, ठीक है। और इधर हिमाचल प्रदेश, एमपी और झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। और फिर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से, उसमें पूछा जाता है कि जैसे कोई राज्य दे दिया गया, उसमें पूछ लेते हैं कि ये कितने देशों से अपनी सीमा को साझा करता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, हमने देखा भी है क्योंकि हमने काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं। तो यहाँ पे जो पहला है जम्मू कश्मीर, ठीक है, इससे 3 देश सटे हुए हैं। फिर सिक्किम की बात करेंगे, इसमें 3 देश हैं। और इसमें अरुणाचल प्रदेश, इससे भी 3 देश लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल, इससे भी 3 देश हैं। और उत्तराखंड, इससे केवल 2 देश हैं, नेपाल और चीन, ठीक है। और फिर उसके आगे चलते हैं। उसके के आगे कह रहा है पाक स्टेट। पाक जल संधि स्थल को स्थल से अलग करता है और वाटर को वाटर से अलग करता है। और तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु जो भारत की सीमा सबसे लास्ट में तमिलनाडु है। तमिलनाडु मतलब भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है। फिर भारत का भौतिक प्रदेश की बात करेंगे। भौतिक प्रदेश में कितनी पार्ट में है, मेनली आपको दिखाया गया है इसमें। सबसे पहले हिमालयी क्षेत्र, उत्तर भारत का। फिर उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीप और तटीय मैदान, ठीक है। मेन जो पार्ट है इसके 4 हैं। एक हिमालयी क्षेत्र हो गया, फिर उत्तर का विशाल मैदान जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं वो एक विशाल मैदान बनाती हैं, यहाँ पे अच्छी खासी खेती होती है। और फिर इधर का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये तो मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएगा। और ये प्रायद्वीपीय पठार है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी मिनरल्स पाए जाते हैं, धनी क्षेत्र है उसका। और ये तटीय क्षेत्र पाया जाता है जो कि समुद्र का किनारा है। ओके, ये तटीय क्षेत्र हो गया। और ये द्वीप समूह आपको पता ही है, इधर लक्षद्वीप, इधर अंडमान हो गया। ओके, फिर उसके आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। भारत के भौतिक प्रदेशों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। आपको बता दें, हिमालय, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय और तटीय मैदानी क्षेत्र। ओके, फिर हिमालय की बात करेंगे। हिमालय से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें उत्पत्ति से पूछ लिया जाता है किस समय इसका फॉर्मेशन हुआ था, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, और नदियाँ कौन कौन सी निकलती हैं, और विभाजन इसका। और ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय में काफ़ी दर्रे जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। और जो चोटियाँ हैं इसकी, ठीक है, वो पूछ ली जाती हैं किस स्थान पे हैं, किस स्तर की हैं, इनकी ऊंचाइयाँ पूछ ली जाती हैं। इन सभी की बात करेंगे, ठीक है, इसके अगले लेक्चर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है। तो क्या हुआ कि काफ़ी वैज्ञानिकों का मत है, सॉरी वैज्ञानिक नहीं, जो भूगोलविद हैं उनका मत है कि जो हिमालय का उत्पादन हुआ है, सबसे पहले बात करें हिमालय जो सागर है, सॉरी हिमालय जो पर्वत है उसके नीचे पहले बोलते हैं सागर हुआ करता था, ठीक है। और ये जो लैंड काफ़ी जो महाद्वीप आप देखते हैं 7 महाद्वीप, ये सभी एक में अटैच हुआ करते थे, एक पूरा लैंड हुआ करती थी, एक ही हुआ करती थी। तो काफ़ी सारे उसमें चेंजेज आते गए धीरे धीरे, तो ये टूटता गया, ठीक है। ये टूटता गया जब धीरे धीरे, तो इसके 2 पार्ट हुए। सबसे पहले 2 पार्ट हुए। तो जब 2 पार्ट हुए तो हमारा जो इंडिया था इस वाले पोर्शन का, ठीक है, हमारा इंडिया जो इसका भाग था पहले, और यहाँ पे यूरोपीय महाद्वीप के जो भी देश हैं वो सारे थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर टाइम बीतता गया तो कुछ पोर्शन इसका टूट गया, ठीक है। इसका टूटने के बाद में ये गति करता गया क्योंकि वाटर ही था सारा कुछ, तो ये ऊपर की ओर ऐसे खिसकता गया, ठीक है। जब ये ऊपर की ओर खिसकता गया तो धीरे धीरे जब इससे खिसकता गया, ये वाला पोर्शन
पूरा इधर का पोर्शन इधर रहा और ये वाला ऊपर खिसकता गया। जब इस वाले लैंड से टकराया तो यहाँ पर काफ़ी सारी रिएक्शन हुई, जैसे कि दोनों के बीच का जो लैंड था ऊपर उठ गया। ठीक है, ऊपर उठ गया तो धीरे धीरे क्या बोलते हैं, अभी भी हिमालय की जो ऊंचाई है वो बढ़ रही है, क्योंकि इनके बीच में रिएक्शंस अभी भी हो रही हैं। ठीक है, तो ये मानते हैं, ऐसा इन लोगों का मानना है। तो और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है यहाँ पे दिखाया गया। देखो, ये सिंधु नदी आप तो जानते हैं ये कहाँ से निकलती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से होते हुए ये पाकिस्तान में इधर जाती है और सिंधु नदी से इधर ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है यहाँ। ठीक है, असम में। तो यहाँ तक ही पूरा हिमालय का विस्तार है और फिर इधर भी कुछ पोर्शन है इसका। ठीक है, और थोड़ा कम ऊंचाई का हिमालय पाया जाता है। और उसके आगे हम बात करेंगे, काफ़ी सारे हिमालय में बहुत सारे पॉइंट हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे कैसे फॉर्मेशन इसका हुआ है हिमालय का। जैसे पैथालासा, पहले इसे बोला जाता था पैथालासा, फिर इसमें जो डिवाइडेशन हो गया तो अंगारा लैंड बना, फिर गोंडवाना लैंड बना। ठीक है, 2 लैंड बन गए, जिसमें कि उत्तरी अमेरिका, ऊपर वाला जितना पोर्शन था उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये सारे अंगारा लैंड के पार्ट थे। और गोंडवाना जो हमारा भारत था ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ठीक है, फिर वर्तमान समय में अंगारा लैंड में आता गया, कैसे कैसे होता गया तो आपको बताया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कुछ दिखाया गया है किस हिसाब से हमारा जो हिमालय है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। सबसे पहले एक पैथालासा एक लैंड हुआ करता था इस टाइप से, फिर इसमें 2 पार्ट हुए। ठीक है, इसमें 2 पार्ट हुए, एक हो गया अंगारा, फिर गोंडवाना लैंड इसका हिस्सा हुआ, फिर इसके 2 कुछ पार्ट हो गए, छोटे छोटे पार्ट हो गए। तो यहाँ पे जो पार्ट इसका ये वाला हिस्सा था ये धीरे धीरे ऊपर गति थोड़ा बहुत करता गया। तो इस वाले पोर्शन से जब ये लगा तो वहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया इस हिसाब से। ठीक है, ये वाला जो अंगारा लैंड है यहाँ से ये इंडिया चल रहा है और यहाँ पे जब टकराएगा तो यहाँ पे हिमालय पर्वत का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो मैप के हिसाब से किस हिसाब से दिखाया गया है। देखो यहाँ पे ये हिमालय पर्वत का विस्तार यहाँ से यहाँ तक माना जाता है। माना क्या मतलब, आप रियल में देख भी सकते हैं। तो ये लगभग 2500 किलोमीटर तक पाया जाता है। इधर ऊपरी क्षेत्र में नंगा पर्वत पाया जाता है और इधर नामचा बरवा, ठीक है, एक दर्रा है और ब्रह्मपुत्र नदी तक यहाँ तक इसका विस्तार माना जाता है। और ये काफ़ी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। ये एक मोड़दार पर्वत है और नवीनतम वलित पर्वत है। मोड़दार मतलब कि 2 लैंड जब आपस में टकराई तो उनमें मोड़ हो गया कि दोनों परतें बीच में उठ गई। ठीक है, तो इस हिसाब से और धनुषाकार विस्तार इसका है। ठीक है, और फिर बात करेंगे कुछ चीज़ें और इसमें जान लेते हैं। जैसे पश्चिमी सिंधु से लेकर के पूर्व में यहाँ पे ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है हिमालय को। तो हिमालय को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है इंडिया में जो विस्तार है वो शिवालिक हिमालय का है। ठीक है, ट्रांस हिमालय सबसे कम पाया जाता है क्योंकि ये केवल जम्मू कश्मीर और इधर अरुणाचल प्रदेश में कुछ हिस्सा लगता है। तो ट्रांस हिमालय अधिकतर जो है चाइना में पाया जाता है।